नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, आए दिन बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है और इस पे नए नए अपडेट भी निकल के सामने आ रहे हैं। आए दिन इस पे बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन अपना जारी रखे हुए, पर उनकी मांग को पूरी नहीं की जा रही है। उनका मांग सिर्फ इतना है कि री एग्जाम की मांग को लेकर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, कोई भी नेता इस पे एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन विपक्ष के सारे नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात करें, तेजस्वी यादव, लालू यादव या पप्पू यादव की बात कर ले, तो कई नेता इस पे एक्टिव है और बीपीएससी छात्रों के समर्थन में है। उसी के साथ अभी तक नीतीश कुमार कोई भी एक्टिव मोड पे नजर नहीं आ रहे, उनका कोई भी बयान इस पे निकल के नहीं आ रहा है। इसी के साथ इसके बारे में बात करने के लिए मेरे यहाँ दो सहयोगी मौजूद है, प्रिया और सितेश। तो चलिए हम प्रिया से जानते हैं कि इसमें कई नेता, विपक्ष के नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं, बट नीतीश कुमार का कोई भी बयान निकल के सामने नहीं आ रहा है। इस पे आपका क्या राय है? देखिए प्रियंका जी, आपको बता दें, कल बिहार की राजधानी पटना का जो माहौल था वो वाकई चौंकाने वाला रहा, काफी भयावह रहा और छात्रों के साथ जो बर्ताव किए प्रशासन के द्वारा ये बहुत गलत रहा। मैं खड़ी थी ग्राउंड पे भी, मैं मौजूद थी वहां पे। मैंने देखा कि जिस तरह से प्रशासन ने लगातार छात्रों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कड़ाके की ठंड है, इस ठंड में छात्रों पर पानी बरसाना काफी अन्याय है। लेकिन इस तरह से लगातार जब छात्र कई तादादों में थे, लेकिन एक गौर करने वाली बात रही प्रियंका जी, आप विपक्ष की बात कर रही हैं। हालांकि पहले से देखा जाए तो छात्र की बस मांगे थी कि री एग्जाम को लेकर के प्रशासन उनकी बातें सुने, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, जल्द से जल्द जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं वो सामने आए। लेकिन जैसे प्रशांत किशोर छात्रों का समर्थन करना शुरू करते हैं तो पूरा रूप ही बदल जाता है। छात्रों की जहां री एग्जाम की मांग होती है तो वो लगातार अब नारे लगाने लगते हैं कि नीतीश कुमार को बुलाया जाए। हालांकि नीतीश कुमार तो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे, वो कैसे आ सकते थे? यानी इम्पॉसिबल बातें थी। लेकिन उसको पॉसिबल करने के लिए प्रशांत किशोर लगातार छात्रों को भड़काने की, उकसाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के जाने के बाद से ही छात्रों का आक्रोश बढ़ा। छात्र बैरिकेडिंग तोड़ने पर लग गए और कहा जाए तो जेपी गोलंबर को क्रॉस करने की कोशिश की गई, जिसके द्वारा प्रशासन के द्वारा छात्रों के साथ बदसलूकी किया गया। छात्रों को पीछे करने की हर एक नाकाम कोशिश की गई। यानी कि राजनीतिक जो चेहरे हैं वो भी कहीं ना कहीं छात्रों को उकसाने का तो कार्य कर ही रहे हैं। जी सितेश जी, तो जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि कल गांधी मैदान का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म सा था। छात्र प्रदर्शन पे जुड़े हुए थे और कई बिहार के पुलिस, बिहार के प्रशासन उस पे लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रहे थे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहले मैं प्रिया जी की बातों को काउंटर करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के जाने से छात्र आक्रोश में आ गए। पहली बात तो ये गलत है। प्रशांत किशोर किस लिए गए थे ये भी मनसा आप पहले क्लियर हो जाए आपको, तब बेहतर है। प्रशांत किशोर गए थे छात्रों के समर्थन में गए थे। आज भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो भी नेता, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, नीतीश कुमार हो या भी पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव, मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, पप्पू यादव हो, कोई भी नेता हो, अगर वो जो छात्रों के समर्थन में रहेगा, छात्रों की हक की बात करेगा, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे कोई इसका लीडिंग फेस नहीं चाहिए। छात्र इसके शुरू से नेतृत्व कर रहे हैं और नेतृत्व छात्र ही करेंगे। तेजस्वी यादव ये बात स्वीकार कर लें कि हम छात्रों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम तेजस्वी यादव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर छात्रों के न्याय की बात करेंगे। नीतीश कुमार करना चाहते हैं, नीतीश कुमार से हम करेंगे। बीजेपी चाहती है, जो भी पार्टी चाहती है जो छात्रों के हित की बात करे, मैं उसके साथ चलूंगा। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, आप इन्होंने री एग्जाम की बात कही। छात्रों की एक मांगे नहीं है, उनकी 5 मांगे हैं। पहली बात जान लीजिए, पहली तो उनकी मांगे हैं कि पूरा एग्जाम को पुनः कराया जाए। दूसरी मांगे हैं कि जिन छात्रों पर FIR हुआ है नामजद, उसे हटाया जाए। दूसरी चीज, सोनू कुमार की जो मृत्यु हुई है, जो छात्र मरा है, उसके परिवार को 10 लाख की आर्थिक मुआवजा दिया जाए। तीसरी बात, उसके परिवार को के घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। ये तमाम मुद्दे थी। और साथ में जिन प्रशासन ने उनके साथ सख्त रवैया अपनाया है, चाहे थप्पड़ मारने तक की बात हो, वाटर कैनन का प्रयोग किया हो, चाहे उन पे लाठी चार्ज तक की बात हो, इन तमाम मुद्दों को और साथ में
जो लोग इस पेपर लीक वाले मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। जी, आपने बात कही प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की काबिले तारीफ फ्लैग तो है ही वाकई, लेकिन अगर गौर किया जाए तो प्रशांत किशोर छात्रों को न्याय क्यों नहीं दिला दिए? प्रशांत किशोर वहां मौजूद थे, प्रशांत किशोर चाहते तो वो भी नीतीश जी से बातचीत कर सकते थे। नीतीश कुमार के रणनीतिकार भी कई बार रह चुके हैं, लेकिन सिर्फ छात्रों से बात करना और उन्हें उकसाना कि आप बैरिकेडिंग तोड़ आप सीएम नीतीश की आवाज की तरफ रुख बदलिए, तो ये कहीं तक सही नहीं है। ऐसे में छात्रों का ही नुकसान हुआ है। छात्र डंडे खाए, प्रशांत किशोर डंडे नहीं खाए हैं। सितेश जी। जी प्रिया जी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को न्याय क्यों नहीं दिला दिया। एक चीज बता दूं कि अभी अगर किसी के पास में लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजें हैं तो नीतीश कुमार है, दूसरी चीज न्यायालय है। अगर यही दो लोग चाहें, रुकिए आपकी बातों को मैं पूरे क्लियर कर दूं। तो प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, आज उनके चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई, गृह सचिव से भी मुलाकात हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। मुलाकात होने के बाद अपनी इन्होंने मांगों को रखा, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहेंगे तो 24 घंटे के अंदर इसकी कार्रवाई कर देंगे। तो इन्होंने, छात्रों ने और प्रशांत किशोर की पार्टी ने खुलेआम चुनौती दे रखा है नीतीश कुमार को, अगर सरकार 24 से 48 घंटे के अंदर, यानी 48 घंटे के अंदर इस पे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो प्रदर्शन जो है इससे भी आने वाले समय में गंभीर रूप से प्रदर्शन होगा और न्यायालय की ओर रुख करेंगे। पहली बात आपने कही कि प्रशांत किशोर न्याय क्यों नहीं दिला सकते। प्रशांत किशोर ना ही सत्ता में है ना ही कुछ में। दूसरी चीज, भड़काने की साजिश की जा रही है, की जा रही है, आपको स्वीकार करना चाहिए। सितेश जी, आपको बता दें कि हमेशा से प्रशांत किशोर कल आए, गांधी मैदान आए, लगातार छात्रों से बातचीत की, लेकिन जब छात्रों पर लाठी चार्ज हो रही थी तो ना ही प्रशांत किशोर की एक भी गाड़ी नजर आई, ना ही प्रशांत किशोर खुद नजर आए। लेकिन जब छात्र अपनी मांग उठाए थे तब प्रशांत किशोर जी की तमाम गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई थी। आखिर वो अचानक से 10 मिनट के अंतराल में गाड़ियां कहां चली गई? जो तदातों में खड़ी थी, पोस्टरबाजी कर रही थी, उस टाइम वो गाड़ी कहां चली गई जब छात्रों को डंडे से पीटा जा रहा था, महिलाओं को पीटा जा रहा था? प्रशांत किशोर की पार्टी में कई महिलाएं आई थी जो लड़कियों को खूब समझाने की कोशिश की गांधी मैदान में, लेकिन जब महिलाओं को पीटा जा रहा था सड़क पे तब वो महिलाएं क्यों नहीं नजर आई? और प्रशांत किशोर का वो लोगो जो लगातार चर्चे में बना था वो नजर क्यों नहीं आया? मेरा आपसे ये प्रश्न है। देखिए, आपने पहली बात कही कि प्रशांत किशोर छात्रों को उग्र किया, उसके बाद प्रशांत किशोर जब लाठी चार्ज हो रही थी तो प्रशांत किशोर वहां से निकल गए। आपका यही प्रश्न था जी। बता दूं कि प्रशांत किशोर शुरू से अंत तक थे, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। तस्वीरें नहीं दिखी, आपकी जानकारी सोशल मीडिया का दौर है, तस्वीरें नहीं आई उनके सामने। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी पुष्टि किया है कि अगर छात्रों को आर्थिक के साथ साथ शक्ति के साथ जिस तरीके से मदद हो हम करेंगे। दूसरी बात आपने कही कि प्रशांत किशोर, जमीन आसमान का फर्क है। सितेश जी, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी बयानबाजी कर रहे थे। तेजस्वी यादव का भी कहना था कि हम छात्रों के साथ रहेंगे, लेकिन लाठी जब छात्रों पे पड़ रही थी तो एक हाथ वो नहीं आया कि प्रशांत किशोर का हो, प्रशांत किशोर की पार्टी का हो, जो प्रशासन को रोक सके। सिर्फ वो चाह रहे थे कि छात्र उकसे, छात्रों को पीटा जाए, यही चाहते थे। प्रशांत किशोर की जो मनसा थी वो पूरी हो गई, लेकिन अब उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल नहीं, आपकी बातों को मैं कटाक्ष करना चाहूंगा। राजनीतिक रोटियां यहाँ कोई नहीं सेक रहा, राजनीतिक रोटियां कोई नहीं सेक रहा है। प्रशांत किशोर हक की बात कर, छात्रों की हक की बात करना गलत है, छात्रों के न्याय की बात करना गलत है। जो प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया, क्या वो गलत है? ठीक है, प्रशासन ने जो रवैया अपनाया है वो वाकई गलत है, चौंकाने वाली है कि प्रशासन इस तरह का कड़ा रुख अपना रही है, जो कहीं न कहीं नीतीश सरकार पर सवाल उठता है। लेकिन यहाँ अगर प्रशांत किशोर की तारीफें किया जाए तो वो बिल्कुल भी गलत है। यहाँ तक कि कई छात्र मौजूद थे जिसने हमने खुद बातचीत की, तो छात्रों का भी कहना था कि प्रशांत किशोर के आने के बाद पूरा माहौल गर्म हो गया, छात्रों के अंदर आक्रोश भर गया। और प्रशांत किशोर एक दाव भी खेले थे कि छात्रों को बोले कि तब तक टिके रहिए, चाहे 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए। यानी उनका ये नहीं कहना था कि आप सरकार से मांग कीजिए। अगर प्रशांत किशोर इतना ही अव्वल थे छात्रों के लिए, वो सीएम नीतीश के पास चले जाते, दिल्ली इतनी दूर नहीं है, या फिर सीएम नीतीश को पत्र भेज तुरंत एक्टिव हो जाते। लेकिन जब डंडे पड़ रहे थे बच्चों पे, तो प्रशांत किशोर का हाथ क्यों नहीं दिखा? लेकिन जब बातें करनी थी तो प्रशांत किशोर, उनकी लगातार 10-15 गाड़ियां दिखती नजर आई, अपने लोगों को चमकाते नजर आए। कई लोग तो ये भी कहते नजर आए, हम तो जन सुराज पार्टी के आए हुए हैं, छात्रों का साथ देने आए हैं। लेकिन जब लाठियां पड़ने लगी तो कोई भी जन सुराज या फिर कहा जाए कोई भी पार्टी नजर नहीं आई वहां पे। वो काफी चौंकाने वाला दृश्य रहा। लाठी पड़ी है छात्रों पे, ये छात्रों की लड़ाई है, राजनीति तो अपनी रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज, राजनीतिक रोटियों की यहाँ बात ना की जाए। हो रहा
छात्रों के बीच राजनीति को ना लगाया जाए, छात्रों के बीच में राजनीति को ना घुसेड़ा जाए। अगर कोई उनकी न्याय के लिए अगर कोई कदम बढ़ा रहा है तो ये सराहनीय कदम है, ये भी सराहनीय कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी भी इसमें आए, इस मुहिम में शामिल हो। बीजेपी को भी हम मानते हैं, अगर बीजेपी के नेतृत्व में अगर ये काम हो जाए तो हम उन्हें भी सलाम करेंगे। शिक्षा नीति में अच्छे कर सकते थे, प्रशांत किशोर को चांस दिया गया। अगर प्रशांत किशोर इतना अच्छा बच्चों के भविष्य सुधारने वाले थे तो उनका एक दाव था कि बच्चों को राजनीति में लाया जाए, और वही राजनीति यहाँ वो खेल रहे हैं। जिस तरह से बच्चों को भड़काने की कोशिश की गई, बच्चों को भड़काने की कोशिश की गई। एक बात बताइए, अगर लोकतांत्रिक देश में क्या राजनीति में आना गलत है? अपने हक की लड़ाई लड़ना गलत है? धरने पे बैठना गलत है? हमारा अधिकार है, हम अपने धरने पे बिल्कुल बैठ सकते हैं, हमारे पास ये राइट्स है। छात्रों को संवैधानिक तरीके से कोई अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से रखता है तो वो न्याय संगत है। जी, आपको बता दें कि छात्र जो अपनी लगातार डेमोक्रेटिक में इस तरह की आवाज उठा रहे, वो तो जरूरी है। हमने छात्रों से भी बातचीत की, छात्रों को कहना था कि लगातार हमारे साथ ठगी हो रही है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। उसमें से कई छात्र ऐसे भी मिले जिन्होंने ये बातें तक कह डाला कि प्रशांत किशोर राय बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, लेकिन जब लाठी पड़ रहा है तो वहां ना ही प्रशांत किशोर की एक गाड़ी नजर आ रही है, ना ही प्रशांत किशोर खुद नजर आ रहे हैं। यानी कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देना, बच्चों को उकसा देना, कह देना कि आप बैठे रहिए 15 दिन। प्रशांत किशोर चाहते तो वो भी बैठ सकते थे धरना पे। इसी जेपी गोलंबर के पास डंडे पड़े थे, जेपी गोलंबर के पास कर दिया है कि 48 घंटे के बाद कोई न्याय संगत फैसला नहीं आता है। 48 घंटे का इंतजार रहेगा हमें। 2 तारीख से पुनः धरना, अभी धरने पे छात्र बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, लेकिन अगर 2 तारीख तक यानी 48 घंटे बाद कोई भी न्याय संगत फैसला नहीं आता है तो धरना इससे भी भयावह रूप लेगा, इससे भी भयावह रूप लेगा और न्याय संगत तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से हम देखना चाहेंगे जो ये भयावह रूप है, हम देखना चाहेंगे जो ये भयावह रूप का बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर खुद को कहते हैं कि उनका जैसा जो पार्टी का नाम है जन सुराज, उससे भी यही कि वो पॉजिटिव मैसेज फैलाना चाहते हैं, संदेश लोगों के बीच में। लेकिन जो वो बातें कह रहे हैं कि 48 घंटे में भयावह रूप आएगा, यानी वो पहले से इस बात को ठान चुके हैं कि सरकार इस पर फैसला नहीं लेगी, तभी तो वो इस तरह की बातें करे। हो सकता है कि सरकार जो बच्चों की मांग है उस पर गंभीरता से ले, प्रशांत किशोर जी बात करे, बड़े आला कमान से बात करे, बिहार सरकार से बात करे और इसको जितना जल्दी आपको बता दूं, इस पे पप्पू यादव भी तो बोले हैं कि हम राज्यपाल से बात करेंगे, कहा है ना, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। देखिए, इसमें किसी नेता का डिफेंड नहीं करना है, लेकिन जो नेता छात्रों के हित की बात कर रहा है, छात्रों की बात कर रहा है, वो अच्छी बात है। संवैधानिक तरीके से अगर छात्र लड़ रहे हैं करे तो अच्छी बात है क्षितेश जी, लेकिन वही हित को कहा जाए तो लगातार ऐसे बयानबाजियों में बदल दिया जाए जो कहीं ना कहीं छात्रों को ही नुकसान हो रहा है, तो वो तो गलत है। अगर आप साथ दे रहे हैं तो पूरी तरह से साथ दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। ऐसे बच्चों को पिटवाने से क्या ही फायदा है? आप बच्चों को उकसा दे रहे हैं और जब बच्चे पीटना शुरू कर दे तो आप अपनी गाड़ी से फरार हो जा रहे हैं, ये तो गलत है ना क्षितेश जी। उनके प्रदेश अध्यक्ष, बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे, जनस्वराज की कई लगातार गाड़ियां मौजूद थी, चाहती तो वो लोगों को रोक सकते थे, प्रशासन से बातचीत कर सकते थे। क्या ऐसी खबर देखे कि जनस्वराज पार्टी के ये तमाम नेता पीटे गए हैं? आपने देखा इतने बीपीएससी में ये तो खबरें लगातार चल रही है कि कई छात्र पीटे हैं, कई छात्र पीटे हैं। जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर पे भी एफआईआर हुआ है, मनोज भारती पे भी हुआ है, 600 लोगों पे भी एफआईआर, 600 लोगों पे भी एफआईआर हुआ है। तो आप ये स्पष्ट नहीं कह सकती हैं, आप ये भी स्पष्ट नहीं कह सकती हैं कि जनसुराज के लोग ये नहीं। देखिए, प्रशासन जब भी कार्रवाई करती है तो वो ये देखकर नहीं करती है कि ये नेता है, ये अभिनेता है, ये छात्र है। जब प्रशासन के दायरे से कोई भी चीज बाहर जाती है तब प्रशासन अपने तरीके से न्याय संगत कार्रवाई करती है। तो ना आप प्रशासन पे आरोप लगा सकती है ना कुछ, लेकिन छात्रों के हित की बात करना न्याय संगत है और करना चाहिए किसी भी नेता को। हित की बात करे लेकिन जानबूझ के उकसाने की बातें करे, वो तो न्याय संगत नहीं है क्षितेश जी। आगे हमें इंतजार रहेगा उन 48 घंटों का जो प्रशांत किशोर ने बड़े दाव खेले। अगर प्रशांत किशोर इस चीज में आगे जाते हैं, बच्चों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका दिखाते हैं, तो ये हमारे बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए और बिहार की शिक्षा नीति के लिए। और जो प्रशांत किशोर लगातार कहते हैं कि हम युवाओं के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो प्रशांत किशोर को भी हार्दिक शुभकामनाएं कि वो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर लगातार बच्चे डंडा खाते रहे और लगातार उन पे वाटर कैनल से पानी की बरसात होती रहे, तब तो हम नहीं मानते हैं कि बड़े बड़े जो राजनीतिक दल के जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो मदद के रूप से भी आ रहे हैं, वो तो सिर्फ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो
प्रिया जी, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आप लोगों से जी। कि ये बीपीएससी छात्रों में एक नया अपडेट निकल के सामने आया है कि बिहार के गवर्नर बीपीएससी के चेयरमैन से आज मुलाकात किए थे। जी। तो ऐसी कयासें भी लगाई जा रही है कि हो सकता है बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग पूरा हो भी सकता है या नहीं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, लगातार जो अभी हालात है वो काफी गंभीर से लेने वाली हालात है, क्योंकि कल रात जो हुआ वो वाकई कहा जाए तो बिहार सरकार पे, साथ ही साथ बिहार राज्य पे कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे बातें फैलती देर नहीं लगती है और लगातार ये बातें दूसरे राज्य तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार और हमारे बिहार सरकार इस पे अहम फैसला नहीं लेते हैं तो ये बहुत निर्दलीय बात है कि लगातार हमारे छात्रों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, वो भी बिहार में, जहां कहते हैं कि बिहार के बच्चे शिक्षा में काफी अच्छा करते हैं। लेकिन अगर बिहार में इस तरह की चीजें होगी तो सवाल तो खड़े होंगे ही। लेकिन अगर मुलाकात हुई है, बातचीत चलेगी, तो हो सकता है कि छात्रों का जो मांगे हैं उसे लेकर सरकार विचार विमर्श करे और जल्द से जल्द इसको निर्वहन भी कर सके। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बीपीएससी छात्रों की मांग को लेकर अभी तक कोई एक्टिव मोड में नजर नहीं आया है नीतीश कुमार। अब आगे देखने वाली यह बात होगी कि आगे क्या इस पे चर्चा होती है। हालांकि गवर्नर भी बीपीएससी के चेयरमैन से मुलाकात किए हैं और आगे क्या निर्णय लिया जाता है इसका हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बने रहे ऐसे ही। धन्यवाद।